जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस, शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कई पाई गोसाई, भूतल परे लकटुकी नाई। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। देखिए 52 तक 52 हो गया है। लास्ट जब रावण के दूत पकड़े गए, सुग्रीव आदि अंगद सभी राजनेताओं ने उसको बोला कि पूरी तरह से पीटा जाए, क्योंकि यह धोखा छल करके हमारे सभा में बैठा है, हम लोगों का रूप बना के बैठा है। लेकिन नहीं, वो सब भी बड़े चालाक थे। उन्होंने कहा कि जो हमारा हर नासा काना, तेही कौशलाधीश कह आना। कौशला जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश की सौगंध है। अब सब लोग उसका नाक कान अंग भंग बोले न कि अंग भंग कर पठवा उन्हीं सिचर, कह सुग्रीव सुनाऊं सब बानर। सुग्रीव ने यह आदेश दिया कि जितने भी ये दूत इस टाइप पकड़े गए हैं जो भेद ले रहे हैं, उनको अंग भंग करके भेजा जाए। लेकिन ये सब भी बड़ा चालाक निकले। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कसम धरा दिए कि उनकी सौगंध है कि अगर हमारी नाक कान काटी जाए। अब तो मामला सब रुक गया। फिर तुरंत लक्ष्मण जी आए और उन्होंने कहा कि मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर और रामचंद्र जी से मिल लो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बर नत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत ये सब वहां से चल दिए। श्री राम जी का जस कहते हुए वो लंका में आए। उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख पन कुशलाता। पुनि कहु खबन विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई हैं जब कर कीट भागी। पुनि कहु भालु कीस कटिकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। दसमुख रावण ने हंस करके बात पूछी कि अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। अब जौ का कीड़ा घून बनेगा और जौ के साथ खून पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों का सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित
सिंधु विचारा, कहु तपसिन कह बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। और जिनके जीवन रक्षक को मलचित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, उनके और राक्षसों के बीच यह समुद्र नहीं होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार के खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बहुत बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों में मैं सुजस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है, क्या बात है। कुछ शंका हुई रावण को कि ये सब कुछ चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। थोड़ा देर तक जो है वो भगवान राम की बड़ाई की, ये क्या हो रहा है, कुछ शंका हुई। तब उन्होंने कहा कि कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। तेरा चित्त बहुत चकित भौचक्का सा है, क्या बात है। अब आगे ये 54वें दोहा में इसकी चर्चा होगी। बोली हनुमान जी महाराज की।